अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट है। हमने फ़र्स्ट टू जो हैं इसकी टेक्निक देखी हैं कि प्रॉब्लम को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, फिर उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है 1.1.3 प्लानिंग ए सॉल्यूशंस। उसका जो प्लान किस तरह से किया जाता है उसकी सॉल्यूशंस के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हम चलते हैं आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद, उसका तजिज़िया करने के बाद we formulate a plan that may lead us toward the solutions of our problems। हम ऐसे प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, प्लान करते हैं ताकि हम उसको जो है चेक कर सकें और उसको प्रॉपर से सॉल्व कर सकें। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, तो उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो ये नीचे दी गई हैं। फर्स्ट पे है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड मीन के तकसीम करना और कंकर मीन के फतह करना। तो कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तकसीम करके हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, और बड़े प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तकसीम करके फतह कर लेना। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। जो बड़ा कम्प्लेक्स पेचीदा प्रॉब्लम है, जो बड़ा मसला है, उसको छोटे पार्ट्स में तकसीम करें और फिर उसको सॉल्व कर लें। गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस करें कि किस तरह से हम कर सकते हैं। समटाइम हमारे गेस जो हैं वो कामयाब होते हैं, समटाइम नहीं होते। और जो गेस किया मतलब कि हम 2-3 गैस कर लेते हैं, किस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। देन हम उन गैस को चेक कर लेते हैं कि आया हमारे जो गैस हैं वो ठीक हैं। अगर हमारे गैस ठीक होते हैं तो फिर इम्प्रूव के विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आती रहती हैं जो भी हम काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल जो है वो जितना भी पुराना हो जाए लेकिन उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता रहता है। द डिज़ाइनर गेस अ सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम्स एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। डिज़ाइनर जो होता है वो गेस करता है सॉल्यूशन को और प्रॉब्लम्स को, और फिर चेक करता रहता है उसकी करेक्टनेस को कि आया वो ठीक चल रहा है या नहीं, उसका जो सॉल्यूशन होता है। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस, अगर तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है उसका सॉल्यूशन, देन ही शी डिफाइन रीफाइन द सॉल्यूशंस। तो क्या करेगा कि उसके सॉल्यूशन को दोबारा से चेक करेगा, रीफाइन करेगा, दोबारा से ठीक करेगा। द रिफाइनमेंट इज़ इटरेटिव प्रोसेस। तो ये जो है प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। मीन्स कि जिस तरह सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता रहता है, इसी तरह अगर वो काम प्रॉपर फर्दर नहीं करता तो हम उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। नंबर 3 पे एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब होता है कि टू डू लिस्ट। मीन्स कि जो काम हमने करना है हम उसके लिए एक प्लानिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज जो हमारे यानी यही चल रहे हैं, तो हम अगर देखते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जी प्लानिंग अ सॉल्यूशन। तो ये जो सारे हैं ये एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। तो ये जो हैं ये हमारे तरतीब के साथ ही चलेंगे, हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये एक एक्ट इट आउट स्ट्रेटजी है। ठीक हो गया। In this strategy, the designer defines the list of to-do tasks. Afterward, he perform the task। पहले वो लिस्ट तैयार कर लेता है, कौन सी लिस्ट, जिस लिस्ट पे उसने काम करना होता है। ठीक हो गया। प्रोटोटाइप मीन्स के ड्रॉ, हमने कोई पिक्चर्स ड्रॉ कर लेनी है या कोई प्रेजेंटेशन जो है बना लेते हैं। मीन के आर्किटेक्चर्स जो होते हैं क्या करते हैं, बिल्डिंग के खाके बना लेते हैं। बिल्डिंग का खाका जब बन जाता है तो इट मीन्स कि बिल्डिंग तैयार हो गई होती है ऑन द पेपर, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी होती है, लेकिन टास्क वो अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो प्रोटोटाइप द टेक्निक ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमने ये काम करना है। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें चेंजिंग की जा सकती है क्योंकि वो ऑन द पेपर होता है, इसीलिए ऑन द पेपर पहले वो बनाया जाता है ताकि उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी पड़े तो हम इजीली कर सकें। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीज़ जो होती है जो पेपर पे हम बनाते हैं, ये डिज़ाइनर जो होता है, जो बनाने वाला बिल्डिंग बना रहा है, ये जो भी काम जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है वो उसको आसानी होती है उसको समझने में, उन टास्क को, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो बुनियादी रुकन हैं, उनको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद फिर उन पे काम करेगा। द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर डिफ़िकल्ट है तो डेफिनेटली स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर प्रॉब्लम जो है वो सिंपल है तो उस पर
काम भी थोड़ा सा आसान होगा काम करना। तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर वन। मीन्स कि किसी एक प्रॉब्लम के लिए कोई और स्ट्रेटजी अच्छी रहे, दूसरे प्रॉब्लम के लिए दूसरी स्ट्रेटजी अच्छी हो। तो ये डिपेंड करता है उन प्रॉब्लम पे किस नेचर का प्रॉब्लम होता है। वी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो वही बात अगेन के डिपेंड करता है किस तरह का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। जिस नेचर का प्रॉब्लम होगा उसी नेचर की स्ट्रेटजी जो है उस पर काम करेगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।